हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और वो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो वहां आपके पास जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो कई तरह के ऑप्शंस आते हैं कि कौन से फॉर्म में आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो वहां आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए एप्लीकेबल है। ITR जब आप फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो 7 तरह के फॉर्म आपके पास अवेलेबल है। अब कौन सा फॉर्म आपके लिए है, कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है, ये आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यही हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ITR फॉर्म 1 की, जिसे हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि एक इंडिविजुअल असीसी हैं और जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है। 50 लाख से कम मतलब उनकी इनकम उनकी इनकम या तो सैलरी हेड से है, या फिर उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, या फिर उनको अदर सोर्स से इनकम हो रही है, और या फिर उनकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए तक है। तो उस केस में आपके लिए ITR फॉर्म 1 एप्लीकेबल होता है। अगर आप बात करें कि कब मेरे लिए ITR फॉर्म 1 एप्लीकेबल नहीं है, पहली कंडीशन ये कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर ITR फॉर्म 1 एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आपको बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम होती है, तब भी आपके लिए ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आपके लिए ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आपको एग्रीकल्चर की इनकम होती है और वो 5000 से ज्यादा है तो भी ITR 1 फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करें ITR फॉर्म 2 की, तो ITR फॉर्म 2 एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। मतलब ITR 1 फॉर्म जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, किस वजह से? कि उनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो रही थी, लेकिन इनकम सैलरी की थी या हाउस प्रॉपर्टी की थी या फिर अदर सोर्स की इनकम थी, लेकिन क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा थी तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं था, या फिर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, इंडिविजुअल या HUF, तो वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इंडिविजुअल या HUF है और उनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। बाकी सारी कंडीशन फॉर्म 1 की है और यहां पर उनके लिए फॉर्म 2 एप्लीकेबल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म 3 की। ITR फॉर्म 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ITR फॉर्म 3 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल या HUF असीसी के लिए जिनको किसी प्रोप्राइटरी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही है। जैसे ITR हमने 1 और 2 पढ़ा था, उसमें इनकम बिजनेस प्रोफेशन की नहीं थी, बट यहाँ पर हम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, जो कोई ना कोई किसी बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है, या फिर वो कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर आपके पास कुछ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट हैं, या फिर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, तो आपके लिए ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल है। चलिए बात करते हैं ITR फॉर्म 4 की, ITR फॉर्म नंबर 4। इस फॉर्म का नाम है सुगम। यह फॉर्म एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप अदर देन LLP असीसीज जिसकी इनकम में बिजनेस की इनकम जो कि प्रिजम्पटिव इनकम के अंडर आती है, एप्लीकेबल है। ये फॉर्म एप्लीकेबल है उन असीसीज के लिए जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जिन पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजन तब एप्लीकेबल होते हैं जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आप एक प्रिजम्पशन बेसिस पर टैक्स या इनकम अपनी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए फॉर्म एप्लीकेबल होगा फॉर्म 4, ITR फॉर्म 4। अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म 5 की। ITR फॉर्म 5 एप्लीकेबल है किसी फर्म, किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन, स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड पर। मींस अगर आप कोई LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP या फिर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, तो वहां पर आपके लिए आपकी इनकम के लिए आपको ITR 5 फाइल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म 6 की। ITR फॉर्म 6 एप्लीकेबल है कंपनीज के ऊपर। मींस कंपनीज अपनी इनकम के लिए जो फॉर्म फाइल करेगी, जो रिटर्न फाइल करेगी, वो है ITR 6। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फॉर्म उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो कंपनीज इनकम टैक्स के सेक्शन 11 में एग्जम्पशन
क्लेम करती हैं। मींस ऐसी कंपनी जो किसी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए काम करती हैं, उन पर ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म 7 की। तो ITR फॉर्म 7 उन कंपनीज पर एप्लीकेबल है जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए काम करती हैं। ITR 7 एप्लीकेबल है उन कंपनीज के ऊपर जिन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C, सेक्शन 139(4)D, सेक्शन 139(4)E या फिर सेक्शन 139(4)F। अगर हम बात करें सेक्शन 139(4)A की, तो ये एप्लीकेबल होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई इनकम हो रही है किसी प्रॉपर्टी से जो आपने ले रखी है किसी ट्रस्ट या फिर किसी लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर, किसी चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। सेक्शन 139(4)B एप्लीकेबल है उनके लिए जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उन्हें वहां से इनकम हो रही है। सेक्शन 139(4)C एप्लीकेबल है उनके लिए जो कि किसी साइंटिफिक रिसर्च में कोई एसोसिएशन इंगेज्ड है, कोई न्यूज एजेंसी है, कोई एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि सेक्शन 1023A में रजिस्टर्ड है, कोई इंस्टीट्यूट है जो सेक्शन 1023B में रजिस्टर्ड है, या कोई फंड या इंस्टीट्यूट या कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है। सेक्शन 139(4)D एप्लीकेबल है हर उस असीसी के लिए जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या कोई अदर इंस्टीट्यूट है जो कि अपनी रिटर्न ऑफ इनकम या लॉस बाकी के सेक्शन में फाइल नहीं करते। तो ये जानकारी थी ITR फॉर्म्स के बारे में कि किस असीसी पर किस तरह का फॉर्म एप्लीकेबल है। तो आपने देखा कि यहाँ डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस इनकम की भी है, कुछ कंडीशन डिपेंड करता है कि आपकी इनकम की लिमिट कितनी है या फिर आप किस तरह के असीसी हैं। इस तरह से ITR फॉर्म्स को डिजाइन किया गया है। तो ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के ई अकाउंटेंट कोर्स को। थैंक यू।